नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ट्रैक्टर बनाने वाला कंपनीज़ के बारे में। देखिए ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो इस कंपनी का नाम सबसे ऊपर दिखेगा आपको। फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 है महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्योंकि महिंद्रा महिंद्रा का हम लोग प्राइवेट कार के नाम से ही मतलब पैसेंजर व्हीकल्स के इंडस्ट्रीज के नाम से ही जानते हैं। फिर भी आप देखेंगे तो नंबर 1 सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास। तो ट्रैक्टर बनाने वाला कंपनी के हिसाब से देखा जाए। फिर भी आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो भी एक लीडर कंपनी है। इसका नाम है एस्कॉर्ट। तो एस्कॉर्ट जिस कंपनी का नाम है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या वो जो ट्रेड हो रहा है वो क्या सही मतलब ट्रेडिंग हो रहा है क्या एक्चुअली फेक ट्रेडिंग है? तो मैं चलो आज पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल को नीचे लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखा दूं वो है इंडस्ट्रीज हिसाब से कंपनी। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ये जो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज है आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा जिसका मार्केट शेयर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। देखिए आप एक चीज और भी देखेंगे तो मेरे सरोज तो वो किसका ब्रांड है? महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड का। और मतलब महिंद्रा खुद भी ट्रैक्टर बनाते हैं और मेरे सरोज नाम कर भी ट्रैक्टर बनाते हैं उस डिवीजन से। उसके बाद आप देखेंगे तो जो जो टेफी है लिमिटेड वो भी बनाते हैं। सो यहाँ पे देखिए सोनालिका ये भी मतलब सोनालिका ये भी ट्रैक्टर बनाता है। उसके बाद एस्कॉर्ट वो 6.41% का होल्डिंग रखते हैं। तो एस्कॉर्ट भी यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक्टर बनाते हैं। अभी इसका मार्केट शेयर क्यों बढ़ चुके हैं? क्योंकि एक चीज आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे एक कंपनी है कुबोटा। तो अभी एस्कॉर्ट और कुबोटा ये दोनों कंपनी एक साथ मार्च हो चुके हैं और इसीलिए दोनों कंपनी एक साथ होने के बाद अभी कंपनी एक अच्छा खासा रैंकिंग यहाँ पे कर चुके हैं। तो टोटल में डिटेल्स डिस्कस करूँ तो कंपनी का जो नाम अभी बन चुके हैं एस्कॉर्ट। यहाँ पे देखिए कोबोटा लिमिटेड। तो एस्कॉर्ट कोबोटा जो लिमिटेड है, कोबोटा कौन सा कंपनी है आप सभी जानते हैं। कोबोटा एक जापानीज कंपनी है। तो उसके साथ यहाँ पे जुड़कर काम कर रहा है। कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है वो आपको दिखा दूं तो देख सकते हैं ट्रैक्टर है, यहाँ पे बैकहोल लोडर्स है, यहाँ पे देखिए कैरेनीज है, साथ ही साथ क्रॉप प्रोटेक्शन है, साथ ही साथ रेलवे ब्रोक सिस्टम है। रेलवे जो मतलब वागन्स होते हैं उसके ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस मेन रेवेन्यूज आते हैं वो ट्रैक्टर से आते हैं। और ट्रैक्टर कहाँ से चलते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर है, मशीनरीज बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंपनी का जो हेड ऑफिस का कहाँ पे है? फरीदाबाद हरियाणा में है। 1944 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। अराउंड 78 ईयर्स पुराना कंपनी है। तो इस कंपनी में दम जरूर है क्योंकि देखिए ट्रैक्टर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होने वाला है। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं इंडिया कृषि प्रधान देश है। तो इस कृषि प्रधान देश के कारण देखिए अ, मैं जब छोटा था तब मैं जब गांव में देखते थे मतलब गांव में देखा जाता था जब जब क्रॉप काटिंग होते थे तो जो मतलब लेबर्स होते थे वो क्या करते थे खुद हाथ से ही वो क्रॉप कटिंग करते थे। अभी बहुत सारे मशीनरीज आ गया जो जल्द से जल्द और क्विक मतलब क्रॉप कटिंग हो जाता है। बहुत सारे क्रॉप का लगाने का जो मशीन भी अभी सामने आ चुके हैं। तो इसके कारण इस तरीके से कंपनी को फायदा और भी मिलने वाले हैं। तो इस कंपनी का खासियत क्या हो चुके हैं अभी देखेंगे तो एक बार मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं। देखिए कंपनी 52 वीक लेवल को ब्रेक करने वाला है। तो मैं आपको ट्रेंड ड्रॉ करके दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो लेवल्स है यहाँ पे जो लेवल्स है वो 2200 के लेवल्स है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आप मतलब बहुत खुश मत हो जाना कि बहुत रैली आपको देखने को मिलेगा। तो उससे पहले एक चीज आप ध्यान से रखिएगा, जब कोई कंपनी एक लेवल में कंसोलिडेट करते हैं तब जब ब्रेकआउट होते हैं ना तो ब्रेकआउट अच्छा खासा होने के बाद भी वो ब्रेक फॉल्स हो जाता है बहुत टाइम में। ऐसे नहीं कहूंगा कि हमेशा ऐसा होता है। बहुत टाइम पे वो फेक फॉल्स होता है हो जाता है उसके बाद फिर से रीटेस्ट करने के लिए आता है। अगर वो रीटेस्ट किया मतलब ये जो लेवल है
ये लेवल पहले क्या था? एक रेजिस्टेंस था। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो वो क्या बन जाएगा? एक सपोर्ट बन जाएगा। तो सपोर्ट को टच करके अगर रीबैक करता है तो सोचना आपका खेल स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ से 10 में चढ़ने के लिए टाइम हो चुके हैं। तो एक अच्छा खासा रैली मोमेंटम यहाँ पे कुछ दिनों से देखने को मिला, मगर मुझे वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिला। फिर भी एक अच्छा खासा बाइंग तो यहाँ पे हुआ है। तो अभी ये देखना है कि कंपनी का किस तरीके से वॉल्यूम हुआ है। अगर इसका मैं ट्रैक रिपोर्ट आपको दिखा दूं डिलीवरी का, तो मैं एक हफ्ते के दिखा दूं, तो देखिए एक हफ्ते का जो डेटा है, मुझे 50% के ऊपर डिलीवरी नहीं दिखा। इसका मतलब लोग तो बाइंग तो कर रहा है, मगर उतना ज्यादा बाइंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिटेल पब्लिक इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। प्रोमोट मतलब अभी एफआईएस और डीएस ने उतना ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे नहीं, मतलब माल नहीं उठा रहा है। छोटा मोटा निवेश कर रहा है, उतना ज्यादा निवेश नहीं कर रहा है। अगर रिटेल पब्लिक से भी ज्यादा एफआईएस डीएस अगर माल उठाता, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वॉल्यूम का, डिलीवरी का जो, वो आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर अगर आपको निवेश करना है, तो ये सारे पैरामीटर्स आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी का एक्चुअली क्या सही टाइम में ब्रेकआउट हो रहा है, क्या कंपनी का ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है। तो मैं जरूर कहूंगा आप स्टडी करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, कंपनी जितने सारे माइनिंग है उसके ऊपर भी एस्कॉर्ट का देखिए आप बहुत सारे एक्सकेवेटर्स देखते हैं, तो साथ ही साथ ट्रैक्टर्स भी देखते हैं। बहुत सारे मतलब ट्रेन्स का इंजन भी देखते हैं। वो प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाते हैं। इस कंपनी का खासियत तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी एक चीज मैं बता दूं तो कंपनी देखिए पिछले दिनों में ही 52 वीक के हाई भी कर चुके थे। इसका लो कब किए थे? देखिए जून 2022 में, और 1300 रुपीज के आसपास लो था। मतलब करीबन 4-5 मंथ में ही कंपनी फिर से हाई को अचीव किया। तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, कंपनी का जो वॉल्यूम है 10% के आसपास वॉल्यूम हो रहा है। मतलब बहुत वीक वॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम देखने को मिला है। अभी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 28,900 करोड़ के आसपास है, क्योंकि आज कंपनी टॉप लेवल में है, इसीलिए इसका मार्केट कैप बढ़ चुके हैं, क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम था। कंपनी का देखिए कर्जा एकदम ना के बराबर है, यही कंपनी का खासियत है सबसे बड़ी, क्योंकि कंपनी एनुअली 730 करोड़ से 35 करोड़ से आसपास इनकम भी कर रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी, अच्छा मतलब पॉजिटिव होने के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑटो ऑटो इंडस्ट्रीज में हमेशा इस तरीके से पैरामीटर्स चलते रहते हैं। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 3.74 रुपीज पे आउट करना पड़ रहा है। तो कंपनी का पी रेशियो भी ज्यादा है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी ज्यादा है, और कंपनी का खुद का पी रेशियो भी देखा जाए तो ज्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। आपको रिटर्न भी धमाका रिटर्न दे चुके हैं। 10 साल में 40%, 3 साल 5 साल में 26%, और 3 साल में 50%, और 1 साल में 22% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो बहुत खासियत रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो में ऑब्वियसली पॉजिटिविटी है, बीच बीच में कंपनी एक दो बार करके कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाया। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस ने माल अच्छा खासा बेच डाला। 20% होल्डिंग था, आज वो 4% में आ चुके हैं। डीएस ने कितना 7% होल्डिंग रखे हैं। पब्लिक कितना 13.5% तक होल्डिंग रखे हैं। तो मैं, आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है? तो देखिए मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, मेरे पास स्कॉट का हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं स्कॉट के ऊपर उतना पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं मुझे देखने को मिला। हाँ, कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। कोविड के सिचुएशन में कंपनी का 500 के आसपास शेयर चला था, आज वो 2200 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कितना शानदार एक रैली आपको देखने को मिला। तो फिर भी मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि दूसरा कंपनी के ऊपर मैं निवेश करके रखा हूँ। कंपनी में दम है, इतना तो मैं जरूर कहूंगा। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।